रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा थ्योरी कंसेप्ट है, उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अच्छे से कंसेप्ट नहीं सीखते हो तो डायरेक्ट आप एक्सरसाइज 1.1 बनाना चाहते हो तो आपसे बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट 5 मिनट पढ़ लेंगे तो पूरा अच्छे से सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप एक्सरसाइज डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो टाइमिंग नीचे दिखा रहा होगा, उस पर जाकर डायरेक्ट क्लिक करिए और एक्सरसाइज 1.1 पढ़िए। और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि तब आप लोग थोड़ा थ्योरी कंसेप्ट पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको तो क्लास 11th में पढ़ाया गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में हमारा काम है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, देखिए। लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट, then Cartesian product of set is denoted by A cross B is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B। ओके, जो A है बिलोंग करेगा कैपिटल A में और जो B है बिलोंग करेगा कैपिटल B में। अभी हम आपको एग्जाम्पल से और अच्छे ढंग से इसको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भूले ना, ठीक है। जैसे A इजकल टू ले लिए 1 2 और B इजकल टू 2 3, तो इसका A क्रॉस B यानी A कार्टेशियन B कैसे निकालेंगे, तो देखिए A कार्टेशियन B निकालने का मेथड है कि पहले 1 3 के साथ करेंगे तो ये हो गया 1 3, फिर 1 4 के साथ करेंगे तो ये हो गया 1 4, फिर 2 को 3 के साथ तो हो गया 2 3, अब 2 4 के साथ 2 4। ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ में आ गया होगा और क्लास 11 में बहुत सारा पढ़ाए थे, ठीक है। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ हमें तो रिलेशन पढ़ना है ना, तो हम पहले चलते हैं रिलेशन कि आखिर रिलेशन कहते किसको है, रिलेशन। ओके, लेट ए एंड बी आर टू सेट, दो सेट रहेगा ए एंड बी are to set, then R मतलब रिलेशन, R is said to be relation if यदि R is a subset of A क्रॉस B। देखिए जब हमारा, ठीक है, R सबसेट होगा A क्रॉस B का तो हम बोलेंगे कि रिलेशन है। अब आपको थोड़ा सा डाउट ये आ रहा होगा कि अच्छा ये बताइए कि ये सबसेट क्या होता है, तो देखो जैसे एग्जांपल लेते A इजकल टू 1 2 है और B इजकल टू 1 2 3 4 है, तो सबसेट कहता है कि A का पूरा एलिमेंट्स B में होना चाहिए, 1 है 2 है, A का पूरा B में है तो हम इसको बोलेंगे A सबसेट B, यानी इसका पूरा एलिमेंट्स B में हो तो उसको A सबसेट B बोल सकते हो। तो यहाँ भी रिलेशन जो भी होगा वो पूरा का पूरा क्रॉस यानी A क्रॉस B में इसमें उपस्थित यानी प्रेजेंट होना चाहिए, तो बोलेंगे कि रिलेशन है। अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए 100%। ओके, एग्जाम्पल लेकर हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे
A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू 3 4, ठीक है। तो पहले यहाँ से A क्रॉस B निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको निकालना आता है ना, 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आपको बताना है कि रिलेशन है कि नहीं है, A क्रॉस B ये रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, कोई रिलेशन ले लेते हैं, R इक्वल टू रिलेशन है 1 3 2 4, ये हमारा एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन A क्रॉस B में है कि नहीं चेक करेंगे, 1 3 है, 2 4 भी है, यानी जो रिलेशन लिए हैं ये हमारा A क्रॉस B में प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, R सबसेट ऑफ A क्रॉस B देन R इज रिलेशन। बात समझ में आया, R इज रिलेशन। अब हम कोई अलग ले लेते हैं, जैसे R का कोई अलग रिलेशन ले लेते हैं, 1 3 4 6 2 7। अब ये देखो तो इसका पूरा का पूरा इसमें है, इसमें देखो तो 1 3 है, 4 6 नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, R नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B देन R इज नॉट रिलेशन। यानी पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तब बोलेंगे सबसेट। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को रिलेशन के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारा इस पर क्वेश्चन होगा, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा और क्या सीख लेते हैं, हम लोग सीख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात होगी। क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्या बोले, पूरा जो इंपॉर्टेंट है वही है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट नंबर पे आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, इसका डिफिनेशन होता है कि लेट ए बी एनी सेट, लिख लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट देन R is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to A। देखिए पहले थोड़ा समझिएगा, लेट ए बी एनी सेट, ए यानी कोई सेट है, देन R इज सेट टू बी रिलेशन, हम R को तब रिलेशन कहेंगे, सॉरी हम R को तब रिफ्लेक्सिव कहेंगे, ठीक है, R को हम तब रिफ्लेक्सिव कहेंगे जब R को हम तब रिफ्लेक्सिव कहेंगे यदि A कोमा A मतलब A कोमा A मतलब A और A पूरा का एलिमेंट्स R में क्या हो, बिलोंग करता हो, फॉर ऑल, इसका जो नाम क्या है, फॉर ऑल बोलते हैं, इसका नाम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब A का पूरा A में होना चाहिए। इसका फॉर ऑल, एवरी एलिमेंट्स का हो चाहे फॉर ऑल का हो, बात एक ही है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा होना चाहिए। और यहाँ पर दोनों जगह सेम ही एलिमेंट्स होना चाहिए, यहाँ A तो यहाँ A, X तो X, 2 तो 2, यदि ऐसा रहे तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको अभी डेफिनेशन से समझ में नहीं आया होगा, अभी हम एग्जाम्पल लेकर बताएंगे ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को सारे कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, ठीक है। देखो जैसे हम A इक्वल टू रिलेशन ले लिए, सेट ले लिए 1 2 3, ओके। अब देखिए इससे रिलेशन क्या बनेगा, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन क्या बनेगा, देखो 1 है तो 1 1 बनेगा, 2 है तो 2 2 बनेगा, और क्या बन सकता है, 3 3 बनेगा, ओके, और 1 2 बनेगा, 1 2 बनेगा, और 2 3 बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी हम आपको समझाना चाह रहे थे
एग्जाम्पल लिए थे कि कोई सेट ए है 1 2 3 और कोई रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। तो अब आपसे कोई बोल दे कि क्या यह रिलेक्सिव रिलेशन है, यह रिलेक्सिव रिलेशन है, बात को समझिए। ए का कोई सेट दे दिया और रिलेशन ए दे दिया गया है, ठीक है। पहले ए सेट था 1 2 3 और यहाँ पर अब क्या दे दिया गया है, एक रिलेशन दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कैसे बताइएगा। देखिए 1 है ना तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा तो मिल ही रहा है, 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। अब बाकी रहे चाहे ना रहे, इसका तो पूरा का पूरा इसमें मिल रहा है ना जी, मिल रहा है। तो हम बोल देंगे कि देन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, एक और लेते हैं एग्जांपल। जैसे ए इजकल टू ले लिए 1 2 3 4 और आपका जो रिलेशन है, रिलेशन दे दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ए रिलेशन है। अब इसका बताना है, बताइए कि ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। देखो कैसे चेक करेंगे, 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, अब 4 है तो 4 4 होना चाहिए। तो इसमें है कहीं, नहीं है। जब नहीं है तो बोल देंगे, दी नहीं होगा देन होगा, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई पूछे क्यों तो बताइएगा बिकॉज 4 4 जो एलिमेंट्स है नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 4 4 तो इसमें नहीं है ना, तो इसका रीजन भी हमने बता दिया, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए। मान लो कोई सेट है तो इस सेट के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 जब आएगा तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। उसी तरह से 4 4 नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 4 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया। अब चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड देखते हैं साइमेट्रिक। ऐसे कोई सिमेट्रिक बोलता है, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सिमेट्रिक बोलते हैं, अपना अपना बोलने का अंदाज होता है, ठीक है। हम सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन पढ़िए कि लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट देन R is said to be symmetric is A, B बिलोंग करना चाहिए R में और B, A इम्प्लाइड एट B, A बिलोंग करना चाहिए R में। फॉर ऑल भी लिखकर बीच में मुंह इसका फाड़ दो तो फॉर ऑल बोलते हैं, इसका साइन होता है। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करना चाहिए किस में, सेट ए में। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब आपको समझ में कैसा आएगा जब हम एग्जाम्पल से बताएंगे तो, ठीक है। तो देखो हम ए कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3। अब हमें ये बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखो पहले कोई रिलेशन ले लेते हैं, ए तक कोई सेट दे दिया, रिलेशन क्या बन रहा है इसका, मान लो कि हम बनाते हैं कि 1 1 2 2 कोई रिलेशन 1 3 3 1 2 3 3 2, ये कोई रिलेशन है। ए सेट दिया है, अब ये रिलेशन दिया गया है, तो अब आपको बताना है कि यह रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो आपको तो पता है सिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि 1 1 हो तो फिर 1, देखो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो 1 1 इसका भी 1 1 तो भी 1 1, ये तो सेम सेम है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब 1 3 1 मान लो यहाँ पर समझो ए बी तो बी ए होना चाहिए।
तो मान लो कि हम ए बी यानी 1 3 लिए, तो अब क्या होना चाहिए 3 1, तो 3 1 भी है देखो। अब 2 3 लिए तो 3 2 भी है, यानी ये पूरा का पूरा इस पर शूट कर रहा है कि ए बी, तो फिर बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम क्या बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक। ओके, समझ में आया ना कि जब ए बी, तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, और फिर उसका उल्टा करते हैं अपोजिट, बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम बोलेंगे उसको सिमेट्रिक। ओके, तीसरा देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा सा पढ़ने में इंग्लिश अपना अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ करिएगा, ठीक ना। जैसे हम सिमेट्रिक बोल रहे हैं, कोई साइमेट्रिक बोलता है, तो इस सारे छोटे छोटे जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो मेरे को माफ़ करिएगा, ठीक है। माफ़ इसलिए करिएगा, थोड़ा सा आप लोग कुछ अलग बोलते होंगे, हमें कुछ अलग भाषा में, हर लोग अलग अलग से बिलोंग करते हैं ना। तो इंडिया में रहते हो तो इतना समझ लो कि आप 10 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस चेंज करोगे तो भाषा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही थोड़ा सा मेरा जो वर्ड लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा अलग होगा तो माफ़ करिएगा, ठीक है ना। तो बस कंसेप्ट हम लोग को समझना है, मैथ से काम है, ठीक ना, लैंग्वेज से हम लोग काम नहीं है, ठीक है। हम लोग इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं, यदि इंग्लिश सिखाते तो प्रॉब्लम होती, लेकिन मैथ सिखा रहे हैं तो बस हम लोग को समझना है कंसेप्ट, वही आपके लिए और मेरे लिए बेहतर होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, लेट ए बी एनी सेट, देन R is set to transitive if A B belongs R and B C belongs to R, then implies ए सी बिलोंग्स टू आर। बात को समझिए, ए बी बिलोंग करेगा आर में और बी सी भी बिलोंग करेगा आर में। यदि ये दोनों बिलोंग करेगा आर में, तो उसके बाद ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हम क्या बोलेंगे उसको ट्रांजिटिव रिलेशन। ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, लिख लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू ए, हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए हम एग्जांपल से सीखते हैं। देखिए ए इजकल टू ले लिए 1 2 3 और कोई रिलेशन है, ठीक है। आर कोई रिलेशन दिया है, आर कोई रिलेशन है कि 1 2 2 3 और 1 3। अब ये पूछ रहा है कि रिलेशन है कि नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, चेक करिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी, तो देखो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, उसके बाद बी सी, देखो यहाँ दोनों जगह बी का मान क्या होना चाहिए, सेम ना, बी का मान सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी देखो बी का मान सेम है, ये भी बिलोंग कर रहा है। अब ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, देखो ए का मान 1 है और सी का मान कितना था यहाँ पे 3 था ना, तो 1 3 भी इसमें है, कर रहा है, तो लिखेंगे देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब एक लास्ट है इक्विवेलेंस, 4 नंबर है इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इसका देखिए डिफिनेशन होता है कि लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, then R is said to be equivalence if मतलब यदि, इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला R is reflexive
R इज रिफ्लेक्सिव, दूसरा R इज सिमेट्रिक, तीसरा R इज ट्रांजिटिव। देखिए इक्विवेलेंस में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तीनों जब होगा तो अभी उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप करा देते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाई दैट B और A बिलोंग्स टू R। ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R इम्प्लाई दैट A या C बिलोंग्स टू R, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो तीनों जब होगा तब उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो अब ये कंसेप्ट तो आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो फिर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्या? एक्सरसाइज 1.1। और सारे एक्सरसाइज 1.1 हमारे इसी मेथड पर, इसी फार्मूला, इसी कंसेप्ट पर, बेस पर आधारित है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, फर्स्ट का ए नंबर। पहले कह रहा है फर्स्ट की डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इजकल टू 1 2 3 डॉट 13 14 डिफाइंड एज आर इजकल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इजकल टू 0। देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको डिफाइन करना है क्या यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन में आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो फर्स्ट का ए पार्ट है ए, इसको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए हम इसको चेक करते हैं। ओके, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या दिया है पहले देखिए ए का जो सेट दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है ए का सेट? 1 2 3 डॉट 13 14 तक। ओके, और रिलेशन क्या दिया है? ये रिलेशन दिया गया है आर इजकल टू एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई इजकल टू 0। यहाँ देखिए 3x माइनस वाई इजकल टू 0, 3x माइनस वाई इजकल टू 0 कंडीशन दिया गया है। तो इसको क्या करते हैं, इस माइनस को, ठीक है, इस साइड लाते हैं। तो 3x इजकल टू क्या होगा? y। तो 3x इजकल टू y लिखो या लिख सकते हो y इजकल टू 3x। बात पे की है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालना है ना। जब हम देखो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो अपने आप y का मान आते जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। कैसे? देखो मान लो कि हम x का मान, ठीक है, मान लो कि हम x का मान 1 रखते हैं, इसमें x का मान 1 रखेंगे, 1 हो गया। तो x में 1 रखेंगे, 3 और 1 से 3, तो 3 किसका मान हो गया, किसका वैल्यू हो गया? y का, यानी y आ जाएगा 3। ध्यान से देखो, ठीक है। अगेन देखो यदि हम x का वैल्यू रखते हैं 2, x का वैल्यू रखते हैं 2, तो 2 3 या 6, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 6। फिर रखते हैं x का वैल्यू 3, तो 3 3 या 9, यानी y का वैल्यू 9। फिर x का वैल्यू रखते हैं 4, तो 3 4 या 12। फिर देखो x का वैल्यू रखते हैं 5, तो 5 से 3 से करेंगे, 5 3 या 15, तो y का वैल्यू 15 आ गया। तो देखो तो हमारा कंडीशन में तो दिया गया है ना, a का जो होना चाहिए वो 14 तक ही होना चाहिए, और यहाँ पर तो 15 आ रहा था, तो फिर हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा, तो यहीं तक हमारा होगा। ठीक है, यानी हम x का वैल्यू रखते गए, y का मान अपने आप आते गया, और हमारा रिलेशन भी बनकर कंप्लीट हो गया। अब ये आ गया आपका रिलेशन। अब ये रिलेशन जब आया है तो इस रिलेशन को क्या करना होगा, चेक करना है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं, आइए सबसे पहले चेक करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है।
चेक करो तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, आपको हम अभी पढ़ा है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कहता है कि वहाँ दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। 1 3 तो नहीं होगा, 2 6 3 9 4 12, यानी एक कहीं है ही नहीं, एक जैसा कहीं है ही नहीं, तो बोल देंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसा कंडीशन रहता तो हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है तो बोलेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, यहाँ एक बार पहले दिखाए थे आप लोगों को। सिमेट्रिक कहता है कि जब ए बी हो तो बी ए होना चाहिए, तो 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, कहीं है नहीं है, 2 6 6 2 नहीं है, यानी मिल ही नहीं रहा है कोई। ठीक है, जब नहीं है तो बोलेंगे इसको भी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 3 belongs to R but 3 1 not belongs to R, एक कंडीशन है। ओके, अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव देखिए क्या कहता है, अभी आपको पढ़ा है कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में और दोनों जगह बी का वैल्यू सेम सेम होना चाहिए, तब ए और सी बिलोंग करना चाहिए आर में। चेक करो तो 1 3 ले लिए, 1 3 ले लिए तो 3 9 है, ये तो देखो बी का मान दोनों जगह सेम है। जब 1 3 3 9 मिल गया तो अब आपको क्या मिलना चाहिए 1 9, तो इसमें 1 9 है क्या, नहीं है, तो नहीं मिल रहा है ना, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 belongs to R. Okay, but 1 और 9 not belongs to R, ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाओगे आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बी पार्ट देखते हैं। दूसरा है रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज r इजकल टू एक्स वाई सच दैट y इजकल टू एक्स प्लस 5 एंड x का जो वैल्यू है 4 से लेस देन है। ओके, तो देखो पहले इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले r इजकल टू दिया है उसको लिख लेते हैं एक्स वाई सच दैट y इजकल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है x प्लस 5। ओके, और x लेस देन 4, x का जो वैल्यू है लेस देन 4 है, यानी यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 4 से कम, यानी 1 2 3। अब आप कहेंगे सर 1 से भी छोटा नंबर होता है ना, होता है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर का सिर्फ बात किया है, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। ओके, इसलिए 1 2 3 होगा। ओके, अब रिलेशन बनाओ r इजकल टू, देखो मान लो कि x का मान हम रखते हैं 1, तो 1 और 5 y का मान हो जाएगा 6। x का मान रखते हैं 2, तो 2 और 5 y का मान हो जाएगा 7। x का वैल्यू रखते हैं 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब जैसे रिलेशन बन गया, अब आपको चेक करना क्या था, रिलेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चेक करो, हमारा रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि हमारा जो कंडीशन होना चाहिए वो सेम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए ए मतलब दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। वैसा कोई है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R।
अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि कंडीशन ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए। तो 1 6 है तो 6 1 है, नहीं है। 2 7 7 2 है, नहीं है। ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो ये भी हमारा आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, बिकॉज क्या लिखेंगे कि 1 6 बिलोंग्स टू आर, डज नॉट 6 1 बिलोंग्स टू आर। अब हम चेक करेंगे ट्रांजेटिव। तो ट्रांजेटिव ए बी बी सी, ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं मिल रहा है। इसमें कोई ऐसा कंडीशन है नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इजकल टू एक्स वाई साइन एट वाई इज डिविजल बाई एक्स। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखो आर जो कंडीशन दिया है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजल बाई एक्स। ओके, और क्या बोला, वाई इज डिविजल बाई एक्स, मतलब वाई को डिवाइड कर रहा है एक्स, इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से वही नंबर लेंगे, हम यहाँ से वही नंबर लेंगे जो पूरी तरह डिविजल कर दे वाई। यदि हम वाई का वैल्यू ऊपर रखें और एक्स का वैल्यू नीचे, यदि इसको डिवाइड करें तो पूरा पूरा यह कट जाए। तो वैसा कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, देखो वैसा कंडीशन हो सकता है कौन कौन। एक तो 1 1 लेंगे, एक्स का मान 1 वाई का मान 1, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं 1 2, क्योंकि वाई का वैल्यू 2 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 1, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और क्या रख सकते हैं 1 3, और क्या 1 4, और क्या 1 5, और क्या 1 6 भी रख सकते हैं। उसके बाद क्या रख सकते हैं 2 2, एक्स का मान 2 और वाई का मान 2 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या रख सकते हैं 2 4 भी रख सकते हैं। उसके बाद 2 6, उसके बाद 3 3, फिर 3 6 रख सकते हैं, फिर 4 4 रख सकते हैं। उसके बाद हम 5 5 और उसके बाद 6 6 रख सकते हैं। यही हमारा रिलेशन बनेंगे, किससे, इससे, जो कि पूरे पूरे डिविजल हो जाएगा। ओके, अब यदि हो जाएगा रिलेशन बन गया तो हमें चेक करना था क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो देखो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा पहले चेक करो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। देखो तो 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, यानी R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज कंडीशन क्या देंगे 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, 3 3 बिलोंग्स टू R, 4 4 बिलोंग्स टू R, 5 5 बिलोंग्स टू R एंड 6 6 बिलोंग्स टू R। बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिबल देंगे। अब चेक करेंगे साइमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन कि ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं 1 2, तो 2 1 इसमें ढूंढो, नहीं है। 1 3, तो 3 1 ढूंढो, कहीं नहीं है। 1 4, तो 4 1 ढूंढो, नहीं है। जब नहीं है 2 3 चेक करके देख लेंगे, नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं। R is not symmetric because 1 2 belongs to R, does not 2 1 belongs to R। ओके, does not नहीं बोलते, इसको implied डेट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम ट्रांजेटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजेटिव क्या कहता है, पता है ना कि ए बी तो बी ए, और उसके बाद
ए बी सी होना चाहिए, बी सी, उसके बाद ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन कहता है। चलो देखते हैं, तो हम देखने चलते हैं। सबसे पहले देखो 1 1, चलो 1 1 ले लिए। अब फिर क्या होना चाहिए, बी सी, यानी बी का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो कौन ले, हम ले लेते हैं 1 2, इसको देखो 1 2, देखो यहाँ पर बी का मान क्या है, सेम सेम है, दिख रहा है ना। अब क्या होना चाहिए, ए सी मतलब 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2, 1 और 2 होना चाहिए। तो 1 2 देखो तो यहाँ है ही, फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी मिल जा रहा है, यानी ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज 1 1 बिलोंग्स टू आर, ओके, एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर और 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों जगह सेम सेम हमारा तीनों जगह मिल रहा है। ठीक है, एक कंडीशन समझ में आया ना, ट्रांजिटिव कैसे हुआ, कितने अभी बच्चे सोच रहे हैं, देखो समझ लो एक बार। ट्रांजिटिव के लिए होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, और साथ में क्या होना चाहिए, एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। देखो ए बी तो 1 1 ले लिए, ठीक है, कर रहा है। बी सी के लिए 1 2 ले लिए। देखो यहाँ पर बी और बी का मान सेम होना चाहिए, देखो यहाँ पर बी का मान सेम है। अब क्या होना चाहिए, ए सी, तो देखो ए का मान 1 है और सी का मान 2 है, ये देखो तो बिलोंग कर रहा है, 1 2 है, देखो फिर यही जगह पर मिल रहा है, मतलब एक कहीं 1 2 दो बार काम कर रहा है, एक बार बी सी के लिए भी कर रहा है और ए सी के लिए भी कर रहा है। हमने तो क्या काम है, उसे तो हम मिलना चाहिए, सब पूरा मिल रहा था, इसलिए हम लोग ट्रांजिटिव बोल दिए। ओके, समझ में तो आ गया होगा। अब हम 4 नंबर देखते हैं। ये देखिए जो 4 है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ द ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो इंटीजर का जब बात किया जाए तो आपको पता होगा, ठीक ना, यहाँ पर रफ में देखो, इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, 0 -1 -2 इधर चलते जाएगा, 1 2 3, मतलब सारे नंबर इंटीजर होते हैं, सिर्फ पॉइंट वाले छोड़कर, परिमेय संख्या को छोड़ करके। ये तो बात सबको पता है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, सारे नंबर तो इंटीजर होता ही है, तो एग्जाम्पल से कैसे दिखा पाएंगे। तो यदि ऐसा कंडीशन आ जाए, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो इसका देखो सॉल्यूशन, जो कंडीशन दी है आर इक्वल टू, उसको लिख लो एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, अब देखो हमें तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, देखो हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर को तो पता है कि जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो लेट एक्स, हम इसको एक्स ले लेते हैं क्योंकि एक्स वाई में दिया है ना, तो एक्स लेते हैं। एक्स बिलोंग कर रहा है किस में, जेड में। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ ए और ए ही में होना चाहिए ना, ए और ए ही में होना चाहिए, मतलब एक्स तो एक्स, वाई तो वाई, मतलब एक ही जैसा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। तो एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी हमारा यहाँ पर रिलेशन दिया है कि एक्स माइनस वाई होना चाहिए। तो हमारा रिफ्लेक्सिव में दोनों जगह कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। याद है ना, जैसे पढ़े हो ना, रिफ्लेक्सिव में पढ़े हो कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो अब यहाँ एक्स वाई का चर्चा कर रहा है, तो हम ए क्यों लिखेंगे, हम भी एक्स वाई ही लिखेंगे, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, हम लोग परिभाषा डिफिनेशन में ए पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई चर्चा किया गया है, तो एक्स वाई में लिखेंगे। फर्क क्या है, ए लिखो चाहे एक्स एक्स लिखो, बात एक ही है, लेकिन जिस कंडीशन में क्वेश्चन दिया रहता है वैसा ही लिखना होता है। ठीक है, तो देखो हमने एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों जगह सेम होना चाहिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस एक्स क्या होगा, 0। 0 क्या है, इज एन इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा एक्स
एक्स बिलोंग्स टू आर है वो हमारा आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि दोनों जगह सेम सब लिए तो क्या आया, 0, जो कि इंटीजर आया, जो कि आपको यही चाहिए था। तो फिर हम क्या इसको बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है पता है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। देखो आपको पता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसमें कितना, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। मतलब इसमें 2 कंडीशन होता है, और रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक होता है, सिर्फ ओनली एक ही एलिमेंट होता है दोनों जगह। यहाँ पर एक्स वाई होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। तो सबसे पहले हम एक्स वाई के लिए ले लेते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या है, एक्स माइनस वाई ना, एक्स वाई है, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएंगे, इज एन इंटीजर हो जाएंगे, इज एन इंटीजर। अब देखो एक्स वाई तो इंटीजर है, एक्स वाई इंटीजर है, हमें तो ये भी दिखाना है वाई एक्स भी। देखो अब हम क्या करते हैं, यहीं से काम करते हैं दोनों। एक्स वाई एक इंटीजर है, तो यदि मान लो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये भी क्या हो जाएंगे, एक इंटीजर ही हो जाएंगे। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। कैसे, तो देखो आपको पता होगा कि मान लो कि 5 क्या है, 5 एक इंटीजर है, तो क्या -5 इंटीजर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक्स माइनस वाई इंटीजर है, तो माइनस वाई माइनस एक्स का इंटीजर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 5 इंटीजर है तो -5 इंटीजर होगा, ये प्लस है तो इंटीजर था, माइनस है तो इंटीजर ही होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स भी एन इंटीजर ही होगा। लिखेंगे कि y एक्स बिलोंग्स टू r, तो r इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलो अब हम ट्रांजेक्टिव देख लेते हैं। ट्रांजेक्टिव में क्या होता है, 3 होता है, पता है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ एक्स वाई की बात हो रही है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, अब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो तो हम यहाँ पर लेट करेंगे 3 एलिमेंट्स, एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो पहले चेक करता हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कंडीशन हमारा एक्स माइनस वाई है ना, माइनस करना है, तो एक बार हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y माइनस एक बार z इज एन इंटीजर। तो चेक क्या करना है आपको, अब चेक करना है x z, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो x माइनस वाई अब प्लस वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x माइनस जेड। तो देखो तो x जेड होना चाहिए, तो कंडीशन है x माइनस वाई, यानी घटाना है इसका, इसको माइनस करना होगा, तो x माइनस जेड भी क्या हो गया, इज एन इंटीजर, ये भी हमारा हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे क्या कि r इज ट्रांजिटिव, हमारा आंसर। तो ये थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन था, इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होता है, लेकिन प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का सारा मतलब मेथड है, प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में जितना उतना आप लोग को अच्छा होगा। जहाँ भी डाउट आए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 8383896119। ओके, सपोर्ट मेंबरशिप में भी जुड़ने के लिए यही नंबर पे कॉल करना होता है। जुड़ना होगा जरूर आप कॉल करिए सपोर्ट मेंबरशिप के लिए, क्योंकि आपको फुल कोर्स कराते हैं मैथमेटिक्स का, पूरा फुल कोर्स, जिसके लिए सपोर्ट मेंबरशिप के लिए
₹99 यानी 499 रुपीज़ लगता है सपोर्ट मेंबरशिप के लिए, जो कि आपको अलग से भी क्लास दिए जाते हैं। ऐसे आपको तो पूरा क्लास करा ही जाएंगे, लेकिन सपोर्ट के लिए हर एक डाउट के लिए अलग से जो पढ़ाए जाते हैं सारा चीज़ आपको मिलेंगे। ये तो जानते हो 1 मंथ का भी फी नहीं लगता है, समझ गए, लेकिन पूरे साल तक आप लोगों के साथ रहेंगे। जिनको सपोर्ट मेंबरशिप में जुड़ना होगा इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जुड़ना होगा, मन होगा तभी जुड़ना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। 5 में मतलब इसमें भी 5 पार्ट है, ए बी सी डी ई करके। तो ए पार्ट दिया है कि आर इजकल टू एक्स वाई साइन दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, 1-2 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो फिर ये सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी। पहले देखो क्या रिलेशन ए में दिया है, यहाँ पर ए ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन द टाउन पार्टिकुलर गिवन बाई। ए का जो रिलेशन है उसको पहले लिख लो, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ये हमारा सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे क्या करना है आपको, इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है, इनको आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये आपको दिखाना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपको तो पता है ना, रिफ्लेक्सिव में दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम ही एलिमेंट्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है कि एक्स वाई में दिया हुआ है, तो क्या हम ए लेकर चलेंगे, नहीं, हम एक्स बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या मान लेंगे, जो हम सेट लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स लिए एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो एक्स कंडीशन पढ़ो कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस, तो एक्स एंड वाई की जगह भी रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों जगह सेम होता है, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम पैलेस। ओके, बिकॉज, इसका रीजन दीजिए, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू हिमसेल्फ। ओके, बोल रहा है कि यहाँ पर समझो एक बार कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू हिमसेल्फ, मतलब एक दूसरे से मतलब संबंधी हैं। ठीक है, तो काम कर सकते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में आपको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और उसके बाद वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें 2 सेट होता है, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। पहले हम चेक करेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या देखो तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस, बिल्कुल दोनों जगह एक ही जगह काम कर सकते हैं। ठीक है, और अब वाई एक्स है तो उसके लिए भी चेक करते हैं, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम पैलेस। जब एक्स वाई एक साथ काम कर सकते हैं तो वाई एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इज क्या, सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव क्या है, इसमें तो 3 होता है ना, एक्स वाई जेड, तो हम लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो पहले हम चेक करते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, और
वाई जेड बिलोंग्स टू आर के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, तो देखो एक्स वाई, तो एक्स एंड वाई, अच्छा ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये जो दिया है आपका ना, यहीं से हम लिख रहे हैं, दूसरा जगह से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बस रिलेशन दिया वो बना देते हैं, बनाने के बाद जो दिया है आपके बुक में जो क्वेश्चन है वहीं चीज सेम सेम हम बार बार लिख रहे हैं। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस एंड वाई जेड भी, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम पैलेस। ओके, तब हमारा एक्स एंड जेड भी क्या हो जाएगा, एक्स और जेड भी क्या हो जाएगा, वर्क एट द सेम पैलेस, यानी सब एक जगह काम कर सकते हैं। तो लास्ट में लिख देंगे कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर इज क्या, ट्रांजिटिव। ओके, तो ये सब आपके एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा माइंड विकसित करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। चलो 5 का ए पार्ट कर लिए, अब हम बी पार्ट करते हैं। देखो बी पार्ट है कि r इजकल टू एक्स वाई साइन दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी है, तो देखो सबसे पहले तो हम वही रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सिर्फ सेट क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, दोनों जगह सेम से होना चाहिए, यानी सेट जो होगा लेट एक्स सबसेट ए। ओके, सबसेट नहीं बिलोंग्स टू होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए लेंगे। तो देखो क्या है कि रिफ्लेक्सिव में दोनों जगह सेम से होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, बिकॉज, रीजन दो, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हम अंत में लिख देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आप सोचेंगे सर एवरी ह्यूमन कहाँ से आ गए, तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट ही पार्ट में देखो 5 में यही बात लिख दिया गया, मतलब पूरा ह्यूमन के ही बेस पर सारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या देखो एक्स वाई जो है एक ही सेम लोकेलिटी में रह सकते हैं, आपको दिया गया है, तो रिफ्लेक्सिव में चेक करना है क्या एक्स एक ही जगह रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ओके, तो देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, दो चीज होता है एक्स और वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ओके, तो एक्स वाई आपको तो पता है सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई और फिर वाई एक्स होना चाहिए, तो अब हम वाई एक्स के लिए चेक करेंगे, तो लिखेंगे कि वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स वाई जब रह सकते हैं तो वाई एक्स भी रह सकते हैं, सेम लोकेलिटी। तो लास्ट में लिख देंगे कि वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर में, और आर इज क्या, सिमेट्रिक। ओके, अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 होता है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई चेक करेंगे, क्योंकि यही होता है ना, पहले एक्स वाई
फिर वाई जेड और उसके बाद एक्स जेड होना चाहिए। तो एक्स वाई चेक करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड वाई जेड, तो वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो यदि एक्स वाई सेम लोकेलिटी है और वाई जेड सेम लोकेलिटी है तो क्या एक्स जेड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लिख देंगे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, आर इज क्या? ट्रांजेक्टिव आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को बी पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम सी देखते हैं। सी देखिए कि आर इजकल टू एक्स वाई सच डेट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखो, तो सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सबको पता है कि पहले एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी इसमें सिर्फ एक्स एलिमेंट होंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। लेट कर लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो देखो यहाँ पर एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो अब देखो, तो एक्स एक्स, तो क्या एक्स ही एक्स से क्या टॉलर देन हो सकता है क्या 7 सेंटीमीटर? नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए खुद का कोई बंदा, मान लो आप ही हो और आप अपने से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हो सकते हो? नहीं हो सकते। ठीक ना? तो क्या लिखेंगे? एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, क्योंकि कोई भी खुद का बंदा अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो लास्ट में लिख देंगे कि एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर और आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक में हमारा क्या होता है? एक्स वाई और वाई एक्स होना चाहिए। तो देखो, लेट इसमें दो एलिमेंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले चेक करते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। बट देखो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो क्या y भी 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टॉलर देन x हो जाएगा? नहीं हो सकते ना। देखो, y इज नॉट टॉलर देन x, कभी नहीं हो सकता। मान लो कि x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो क्या y भी 7 से x हो जाएगा? y भी x हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो नॉट टॉलर देन x। लास्ट में लिखेंगे कि वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब ट्रांजेटिव चेक करते हैं। ट्रांजेटिव में तो 3 होता है, एक्स वाई जेड। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए? यदि ये दोनों बिलोंग करेगा तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए। एक कंडीशन होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो एक्स वाई, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y and y is exactly
7 सेंटीमीटर टॉलर देन क्या जेड। तो अब हमें ये बताओ कि एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉल है, लंबा है, और जो वाई है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब देखो तो एक्स जेड से कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा कि एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजेटिव। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका डी पार्ट देखते हैं। अब यदि डी देखिए कि R इजकल टू एक्स वाई साइन दैट एक्स इज वाई ऑफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स वाइफ की पत्नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए। अब बताओ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, तो अब रिफ्लेक्सिव में तो हमारा दोनों जगह सेम सेम एलिमेंट्स होते हैं। अब बताओ कोई अपने आप का कोई वाइफ होता है क्या? मान लो कोई बंदा है, लड़का है, वो खुद में अपने आप का वाइफ होगा? नहीं हो सकता ना। कभी भी मान लो कि कोई भी एक लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, अब ये अपने आप में वाइफ कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए बताओ रिफ्लेक्सिव में हमारा दोनों जगह सेम एलिमेंट्स होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते ना। तो क्या लिखेंगे, पहले तो रिफ्लेक्सिव में लेट कर लेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए, और खुद का बंदा कभी अपने आप का वाइफ नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे कि एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हिमसेल्फ। अपने आप में कोई भी बंदा वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखना होगा कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर और आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तो दो आता है, एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ओके, अब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी हो सकता है, वाइफ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो लिखेंगे वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। देखो मान लो एक्स वाई की पत्नी है, अब एक्स वाई की पत्नी हो ही गई, तो वाई भी एक्स की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं ना, वो तो पति होगा, वो तो हस्बैंड होगा ना, तो फिर ये नहीं हो सकता। तो क्या बोलेंगे कि वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब ट्रांजेटिव चेक करेंगे। ट्रांजेटिव में तो 3 सेट होते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि एक्स जेड बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, यही ना। तो देखो यहाँ एक्स वाई की पत्नी है, क्या लिखेंगे कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाइफ ऑफ वाई, एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। आखिर कैसे भाई? देखो अब बताओ कि कभी भी एक्स वाई, मान लो एक्स की वाई पत्नी है, अब एक्स वाई की यानी वाई तो पत्नी है, तो एक्स वाई की पत्नी हो गई,
तो क्या अब वाई किसी और की पत्नी हो सकती है? वाई किसी और की पत्नी हो सकती है? नहीं ना, क्योंकि ये तो पत्नी है ना, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो वाई अब किसी की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, तो ये जो कंडीशन है यही हमारा कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो एक कंडीशन कभी जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट में बस इतना ही लिख देंगे कि y इज नॉट वाइफ ऑफ जेड, यहाँ लिखेंगे और दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लास्ट में इतना ही लिख दो कि एक्स जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर और आर इज नॉट ट्रांजेटिव। यही आपका आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आते हैं, बस आपको माइंड को ग्रोथ, सोचने की क्षमता बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कि आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आते। ठीक है, तो ये भी आपका डी पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब एक और है ई, चलो उसको भी देख लेते हैं। अब ये देखो ई पार्ट, आर इजकल टू एक्स वाई साइन दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। देखो, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? पहले सेट एक ही होता है ना, x बिलोंग्स टू ए। तो सबसे पहले चेक करो कि रिफ्लेक्सिव में तो x होता है और यहाँ पर x इज फादर ऑफ y। x जो है y के फादर है। ठीक है, अब बताओ कोई भी आदमी अपने आप, मतलब अपने आप को ही वो फादर हो सकता है? नहीं हो सकता, कोई दूसरा पर्सन होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? दोनों जगह सेम ही है। तो क्या कहेंगे कि x कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ। कोई आदमी अपने आप में पिताजी तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर ब्रैकेट में x लिख सकते हो। कोई भी आदमी मान लो अपने आप में पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई अलग उसका बाप होता है। ठीक है, तो x नॉट बिलोंग्स टू r और r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा? इसमें दो सेट होते हैं, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। चेक करो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से तो एक्स इज फादर ऑफ वाई। बट देखो एक्स इज फादर ऑफ वाई, लेकिन वाई कैन नॉट बी द फादर ऑफ एक्स। यानी लिखेंगे लास्ट में कि वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर और आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखो समझो एक बार, मान लो एक्स वाई की फादर है, ठीक है, लेकिन वाई अब एक्स की फादर हो सकता है क्या? नहीं ना, वो तो लड़का होगा ना, इसलिए वाई एक्स नहीं हो सकता। ट्रांजेटिव देख लो, ये बस आप लोग के माइंड को विकसित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये कभी एग्जाम में नहीं आते। ट्रांजेटिव में क्या होता है? 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या होगा? देखो एक्स वाई मान लो बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई के फादर है, तो लिखो एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड। मान लेते हैं कि एक्स वाई की पिताजी हैं और वाई जेड के पिताजी हैं। अब बताओ कि ट्रांजेटिव में क्या होता है कि फिर एक्स जेड होना चाहिए, यानी एक्स क्या था? लड़का था। जेड क्या है? वाई के भी फादर है, तो इसका क्या हो जाएगा? दादा लगेंगे, यानी ग्रैंड फादर होंगे ना। तो क्या होगा? एक्स इज द ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड फादर ऑफ जेड। तो क्या? आर इज नॉट ट्रांजेटिव, नॉट ट्रांजेटिव। देखो ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं था। जो 5 का ए बी सी पार्ट है ना, वो क्वेश्चन कभी नहीं आते, बस आपको माइंड को विकसित कराने के लिए दिया गया है, बस समझने के लिए आपका कॉमन सेंस कितना है। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड का बात हो रहा था, तो इसमें क्या था कि एक्स वाई के जो एक्स हैं वाई के पिताजी है ना, फादर हैं। उसके बाद अगला आया कि वाई जो है जेड के फादर है, वाई हो गया जेड के फादर। अब बताओ
कि अब यहाँ से एक्स जेड होना चाहिए, एक्स जेड। ये मान लो पुत्र है और ये पिताजी है, ये पिताजी हैं और ये क्या है, इसके मतलब पिताजी के अगले मतलब जो आते हैं वो हो गए। तो अब बताओ ये क्या होंगे, ये दादा नहीं लाएंगे, नहीं समझे। देखो मान लो x जो है y के पिताजी हैं, ठीक है। अब y जो है अब ये z के पिताजी लगेंगे। मान लो कि इनका विवाह हुआ, ए लड़का हुआ, फिर इनका विवाह हुआ तो ए लड़का हुआ। तो अब जो इनके साथ जो रिलेशन होगा z और x में, तो ये दादा लगेंगे ना। अब ये पूछ रहा है कि फादर ही लगेंगे, तो बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो ये सब कॉमन सेंस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको देखना आप लोग को नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं से आपका मेन रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होता है, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर इज नेदर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव। देखिए ये जब नॉन लग जाता है ना, तो समझ जाना कि इसको मतलब नॉरोला जब भी आपको दिखे नॉरोला, तो समझ जाना कि इसको एग्जाम्पल से ट्रू करना होता है, दिखाना होता है एग्जाम्पल ले लेकर के, ठीक है। तो हम कैसे शो करेंगे, देखो आइए, है बहुत इजी, ध्यान से देखिएगा। आर बराबर क्या दिया है, आर इजकल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हमें पहले नेदर रिफ्लेक्सिव, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं, ठीक है। तो क्या करें, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हमें ए मतलब दोनों जगह सेम बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब यहाँ तो हमें एग्जाम्पल लेकर के बताना है, तो एग्जाम्पल क्या लें, आपको पता है ना कि दोनों जगह रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों जगह एक ही जैसा होता है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा इसके साथ बी के जगह भी ए ही होगा, यानी ये रिलेशन जो बनेगा ए लेस देन इक्वल ए स्क्वायर का बनेगा, ओके। और हमें एग्जाम्पल लेकर के इसे बताना है, तो क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू 1/3 ले लेते हैं। जब ए का वैल्यू 1/3 लेंगे, पता है क्या हो जाएगा, देखो ए का वैल्यू 1/3 लेस देन इक्वल 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। देखो तो 1/3 लेस देन 1/9, यानी 1/9 से क्या ए छोटा है। देखो कभी भी डिनोमिनेटर में जितना छोटा होता है वो बड़ा वाला से उतना ही बड़ा होता है। जैसे यहाँ 3 है 9 है, कौन बड़ा होगा, आपको लग रहा है कि ए होगा, नहीं बल्कि ए होगा। जब इसको पॉइंट में भाग देकर चेक करोगे तो ए हो जाएगा। तो जितना डिनोमिनेटर में छोटा वाला भाग होता है वही हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो 1/3 क्या होगा, बड़ा होगा। और ये बोल रहा है कि नहीं लेस देन इक्वल होगा, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ये हमारा यही एग्जाम्पल लेकर के दिखा देंगे। लेट ए इजकल टू 1/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर जहाँ भी आएगा इसे हम रेकरिंग कर देंगे, ठीक है, रियल नंबर। और इस पर दिखा देते हैं, यही ना फॉर्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 लेस देन इक्वल ए स्क्वायर यानी 1/3 यानी 1/9। और ये क्या होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, कभी भी ये छोटा नहीं बल्कि बड़ा होगा, ओके। तो लास्ट में क्या करेंगे, 1/3 1/3 बिलोंग्स टू आर, जो कि क्या है, इक्वल नहीं है ना, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्योंकि एक गलत हो रहा है, गलत क्या हो रहा है कि ए बोल रहा है कि इससे छोटा होगा, छोटा तो होगा नहीं, तो बड़ा होगा, इसलिए नहीं होगा। अब हम सिमेट्री के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या होता है, देखो रफ में पहले चेक कर लो, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 2 ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है और रिलेशन क्या है, लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ना, 4। और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, तो बी लेस देन इक्वल, अब ए का स्क्वायर होगा ना, तो ए का स्क्वायर कितना 1 ही होगा। अब ये देखो तो
ये रिलेशन सही है? क्या यह रिलेशन सही है? चेक करो तो 1 4 से लेस देन होगा, बिल्कुल होगा, 4 से लेस होगा। अब बताओ यहाँ 1 4 से लेस होगा, 1 भी इससे छोटा होगा क्या, स्मॉल है? ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये तो सही है लेकिन ये गलत हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे पहले लेट 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि जब हम रखे इस रिलेशन में तो क्या हो रहा है, पहले हम चेक किए 1 2 का स्क्वायर, और जब 2 1 का स्क्वायर किए तो ये हमारा आ गया इतना। बिल्कुल गलत हो रहा है। जब गलत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, 2 होगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तभी भी गलत ही है। अब ये देखो तो ए तो हमारा ठीक है लेकिन ए नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा, रफ में पहले चेक करो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब क्या होना चाहिए, ए और सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही ना। तो चेक करो, जैसे हम ले लेते हैं ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू -1। अपने मन से रखना है, ऐसा रखना है कि जो सूट कर जाए उसमें, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर यदि हम ए का 2, बी का मान -3 और सी का मान -1 रखें तो हम चेक करते हैं किस रिलेशन पे, ए वाला रिलेशन पे। तो पहले तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, उसके बाद बी सी स्क्वायर, तब क्या होगा ए सी स्क्वायर। तो पहले इसको चेक करो, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है, इस पर चेक करते हैं, ए का वैल्यू कितना है 2। पहले यहाँ लिख लो, लेट 2 -3 -1 बिलोंग्स टू एक रियल नंबर। ए पर चेक करो, ए का वैल्यू है 2 लेस देन इक्वल, बी का वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर, एंड इसको चेक करो, बी का वैल्यू है -3 लेस देन इक्वल, सी का वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर। ये देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये -9, बिल्कुल 9 से क्या है लेस देन है, और ये भी 1 से क्या -3, ये भी ठीक है, दोनों तो शूट कर रहा है, सही है। अब लेकिन चेक क्या करना है, चेक करना है ए और सी। ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर। तो देखो तो क्या कभी 2 1 से लेस हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, तो फिर क्या बोलेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गए होंगे। 3 है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी साइन एट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपको दिखाना है, ओके। तो पहले तो ये जो सेट दिया है इसको ए लेट कर लेते हैं, उसको पहले राइट कर लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ओके। और जो इसमें कंडीशन है b इजकल टू ए प्लस 1, तो यहाँ देखो रिलेशन क्या बनेगा, पहले रिलेशन बना लो। मान लो कि जब a का मान 1 रखते हैं, इसमें a का मान 1 रखेंगे तो 1 1 यानी b का मान 2 हो जाएगा। जब a का वैल्यू 2 रखेंगे तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब a का वैल्यू 3 रखेंगे तो b का वैल्यू 4 हो जाएगा। जब a का वैल्यू 4 रखेंगे तो b का वैल्यू 5 हो जाएगा। जब a का वैल्यू 5 रखेंगे तो b का वैल्यू 6 हो जाएगा। और ध्यान रहे यहाँ 6 तक होगा, क्योंकि जब 7 होगा तो इस रिलेशन में वो नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा तो उसको थोड़ी लिख सकते हैं, जो आएगा उसी तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 16 तक होगा, ये हमने कर लिया। अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा होना चाहिए, इसमें तो कोई है नहीं। जब नहीं है तो लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। रीजन भी दे दिए। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ए होना चाहिए कि जब ए बी तो बी ए होना चाहिए। जैसे 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, है नहीं है।
2 3, 3 2 है, नहीं है। जब नहीं है तो बोलेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा देखो तो कंडीशन होगा कि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट क्या है कि जब 2 1 की बारी आती है तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जा रही है। ओके, ट्रांजेक्टिव में क्या होता है 1 2 1 2 तो 2 3, तो अब क्या होना चाहिए, दोनों जगह बी बी का मान सेम है, अब होना चाहिए 1 3 भी आना चाहिए, है इसमें नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव because 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, बट हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 1 और 3 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए हमारा नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4 है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द R defined as R is equal to A B such that A less than equal B is reflexive and transitive but not symmetric। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नॉट तो कहीं दिया नहीं है, नॉर कहीं दिया नहीं है, तो इसको हमें जनरल सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो आर का जो वैल्यू दिया लिख लो, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी, ये दिया हुआ है। हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है पता है ना कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें लेट कर लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू क्या, आर एक रियल नंबर, रियल नंबर है तो रियल नंबर। तो क्या होगा, ए हमारा होगा कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल बी है। तो क्या होगा, हमारे तरह रिफ्लेक्सिव में दोनों ए सेम होते हैं, यानी ए हो जाएगा ए लेस देन इक्वल ए, यानी हमारा हो जाएगा ए बिलोंग्स टू आर। ओके, अब हमें क्या दिखाना है, नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट सिमेट्रिक यानी एग्जाम्पल दिखा देंगे तो काम हो जाएगा मेरा। चलिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए पता है ना कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल बी, तो ए लेस देन इक्वल बी और बी लेस देन इक्वल ए होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं और बी इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो क्या होगा देखो, लेट कर लेते हैं कि लेट 2, अब से बनाते हैं थोड़ा इसको सिमेट्रिक, लेट कर लिए 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो चेक करते हैं इस पे सिमेट्रिक वाला कंडीशन पे, तो क्या हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल 3 एंड 3 लेस देन इक्वल 2। देखो तो ये तो कंडीशन ठीक है, 3 से 2 लेस है, बट 2 से 3 लेस है क्या, नहीं, तो नॉट इक्वल टू कर देंगे और लिख देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब ट्रांजिटिव दिखाना है, ट्रांजिटिव है नहीं, ऑलरेडी पहले से है, इसके दिखाना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है पता है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए पहला कंडीशन कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो इसका मतलब है कि ए लेस देन इक्वल बी एंड बी लेस देन इक्वल सी। तो ट्रांजिटिव के लिए अब क्या होना चाहिए, ए और सी भी होना चाहिए। तो देखो दिखा देंगे ए लेस देन इक्वल सी, यानी ए सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो लास्ट में लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट 5 की चेक वेदर द रिलेशन आर इन द रियल नंबर एंड डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हमें चेक करना है। ओके,
तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है पता है ना? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और कंडीशन हमारा क्या दिया है? कंडीशन क्या दिया है? आर इजकल टू तो इतना दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट ए का जो वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे देखो, हमें तो रिफ्लेक्सिव में ए होना चाहिए। ए का मतलब ए लेस देन इक्वल, यदि इस पर कंडीशन में बैठाएंगे तो ए लेस देन इक्वल ए क्यू होना चाहिए। तो ए का वैल्यू मान लो हम पुट कर लेते हैं 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का होल क्यू यानी 1/8। अब ये देखो तो यदि 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.5, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.8। ठीक है, 0.8 होगा? नहीं, 0.8 नहीं होगा, बल्कि 0.1 होगा। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है? ये ना, ये बोल रहा है लेस है भाई। लेस का साइन दिया है ना, कभी लेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही हम दिखाएंगे, लेट ए इजकल टू 1/2। जब 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का होल क्यू, इस कंडीशन पर। ओके, तो कितना हो रहा है, 1/2 लेस देन इक्वल 1/8 हो जाएगा। यानी ये कभी हो ही नहीं सकता है। आर इज, जब नहीं हो सकता है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ओके, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ए बी क्यू, तो बी ए क्यू। तो यहाँ पर आप ए बी का मान रखो। ए बी का मान क्या रख सकते हो, जैसे ए का मान हमने 1 रख लिया और बी का वैल्यू 2 रख लिया। तो चेक करो तो बी का क्यू, बी 2 है ना, तो 8 हो जाएगा, और बी 2 है और ए का 1 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर कंडीशन मैच कर रहा है। 8 से 1 तो ठीक है, लेकिन 1 से 2 लेस है, नहीं है, नहीं कर रहा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि लेट 1 and 2 बिलोंग्स टू एक रियल नंबर, बट जब कंडीशन रख रहे हैं 1 2 क्यू और 2 1 क्यू, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर पा रहा है। तो बोल देंगे इसे, क्या बोलेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव के लिए क्या होता है पता है ना? ट्रांजेटिव के लिए होता है कि आपको ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। और इस कंडीशन पर क्या रखेंगे, इस कंडीशन पर हो जाएगा ए बी क्यू और बी सी क्यू, तो ए सी क्यू होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या ले वैल्यू, अपने मन से ए बी सी का ऐसा लो कि मतलब ये हो जाए, ठीक है, मैच कर जाए। तो हम मान लो वैल्यू लेते हैं 3/2, 6/2 ले लो, चाहे 6/5 ले लो, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब इसको रखो ए बी सी की जगह पर। ए लेस देन इक्वल बी, बी का वैल्यू 3/2 का क्या होल क्यू, एंड इसको लो, बी है 3/2 और सी है 6/5 का होल क्यू। अब ये देखो तो कंडीशन मैच कर रहा है, ए तो मैच कर रहा है। तो अब यदि मान लो कि ए दोनों मैच कर रहा है, तब ए वाला और ए वाला मैच होना चाहिए। तो 3 लेस देन इक्वल 6/5 का होल क्यू। अब ये देखो तो कभी भी ये छोटा होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता, बड़ा ही होगा, यानी ये नहीं कर पाएगा। आप इसे भाग दे करके डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है, हमें तो पता चल गया, लेकिन आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है। 6 के टेबल 3 बार 6 × 6 × 6 है, 5 × 5 × 5 डिवाइड करके देख लेना, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर छोटा एन दिखा रहा है, लेस का दिखा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आप लोग इतना पढ़ लिए कि आप लोगों को सब आ गया होगा अब। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, जल्द ही उसको भी अपलोड कर दीजिएगा, जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर आप देख सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।